नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। लिया था 31 को कि मैं 40 अयोध्या से आए साधु संत महाराज ने कहा कि अगर आसाराम बापू को रिहा नहीं किया इस सरकार ने तो और मैं 40 दिन के अंदर यदि प्रधानमंत्री आवास बापू जी पर की रिहाई आत्मदाह नहीं करने हुई की तो मैं 41वें दिन कोशिश प्रधानमंत्री आवास करूंगा पर और उसके बाद इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। लेकिन जैसे और अयोध्या मैं से आए आत्मदाह के लिए सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह दिल्ली मेरे पुलिस को आत्मदाह की व्यवस्था सूचना मिलते ही महंत को गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। देखना होगा क्यों आसाराम बापू के लिए अपने जीवन पर इतनी बड़ी अब मुसीबत लेकर आए और आत्मदाह करने तक की बात कह दी। आखिरकार कौन है ये महंत, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं और क्यों करोलबाग झंडेवालान हनुमान मंदिर पर जा कर के 40 पाठ भी पढ़ा और भगवान राम के दर्शन किए। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। मैं डॉक्टर राकेश दास हनुमानगढ़ी अयोध्या में रहता हूँ। संत का के रूप में वहाँ भगवान की हनुमान जी की सेवा करता हूँ। और मैं पहले अपने बारे में थोड़ा बता दूँ, क्योंकि मैं बाल स्वयंसेवक रहा हूँ संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शिक्षक रहा। प्राथमिक शिक्षा वर्ग मैंने किया। उसके पश्चात मैं पढ़ाई के लिए बाहर गया। उस समय थोड़ा मुख्य जिम्मेदारी नहीं रही। 1990 में मैं अपना सर्विस ज्वाइन किया। मैं उस समय मुझे सिद्धार्थनगर ज़िले का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। मैं 1990 से लेकर के 2015 तक पूर्ण मनोयोग से तन मन धन से विश्व हिंदू परिषद के कार्य करता रहा। पहले जिलाध्यक्ष, उसके पश्चात विभाग मंत्री, 3 जिलों की जिम्मेदारी, उसके पश्चात प्रांत सेवा प्रमुख और प्रांत संपर्क प्रमुख, गोरक्षा का कार्य तथा एकल विद्यालय का अंचल प्रमुख का कार्य मैंने सकुशल रूप से संपन्न किया। जितने भी कार्यक्रम हुए उस दौरान उसको मैंने पूर्ण तन मन से लग करके उसको सफल बनाया। मैं 2015 के बाद 16 से या 17 से मैं अयोध्या आ गया हनुमानगढ़ी में, और वहाँ सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं अनवरत रूप से कार्य कर रहा हूँ। और जहाँ भी पीड़ित कोई होता है वहाँ मैं उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता हूँ। और उसी क्रम में जब मुझे मानिक देशमुख जी ने आमंत्रित किया था 31 जनवरी को बाबूजी की रिहाई के लिए, तो मैं आया और जंतर मंतर पर धरने में शामिल हुआ। उसमें पूरी बात जानने के बाद मुझे ये लगा कि यह सरकार हिंदुओं की है कहने के लिए हम सब ने उसको बनाया है कि हिंदू की रक्षा होगी, सनातन की रक्षा होगी, संत की रक्षा होगी। लेकिन आसाराम बापू जैसे संत, अंतर्राष्ट्रीय संत, जिनको साजिश के तहत जेल में रखा गया है, माननीय मोदी जी सब कुछ जानते हैं, उनसे आशीर्वाद भी ले चुके हैं। और यदि वो चाहें, क्योंकि आज भी जनता जानती है और कहती भी है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो यदि मुमकिन है तो आसाराम बापू मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। यह इस देश का शासन बिल्कुल अधर्मी हो चुका है। यह सत्ता में आने के पश्चात ये हिंदुत्व के नाम पर देश को धोखा दे रहे हैं। संतों का अपमान हो रहा है, फिर भी उसको देख रहे हैं। इसलिए मेरा मन इनसे टूट चुका है और मैंने ये फैसला किया कि मैं आत्मदाह करूंगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा। आ रहे थे
और बीच में ही सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आए गाड़ी लेकर के, और एक पुलिस वाला साथ में हमारे साथ में बैठ गया था, और वो उस ई रिक्शा को रुकवा करके और अपनी गाड़ी मंगा करके आगे लगा करके और ज़बरदस्ती से हमसे बाबा को बिठा लिया गया है। और एक बार को तो हम ही बैठ गए थे, लेकिन वो जब अपने थाने की तरफ ले जाने लगे, हमने जैसे रेड लाइट पे गाड़ी रुकी, हम उनको झगड़ा करने लगे, लेकिन वो अपनी गाड़ी लॉक करके और बाबा को पकड़े रखा एक व्यक्ति ने, और एक ड्राइवर गाड़ी चलाने में था। सनातन धर्म रक्षा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा, और हम लोग जो है राकेश दास जी महाराज जो आज उन्होंने ऐलान किया था प्रधानमंत्री निवास आवास पर जाकर आत्मदाह करने के लिए, हम उनको प्रयासरत थे कि वो उनको जो है रोका जाए, और प्रशासन से बातचीत चल रही थी। इसी दरमियान जो है वो हिंदू महासभा में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके पूजन करके और आगे उनका प्रधानमंत्री आवास पर जाने का योजना थी। अभी जो है वो वहाँ से आ रहे थे झंडे वाला हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ करके, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बीच में ही उनको जो है वो गाड़ी में बैठा लिया। और ओम प्रकाश जी जो है ये अभी इन्होंने बताया कि ये उनके साथ थे, और हम हिंदू महासभा भवन में थे, हम यहाँ पहुँचे, लेकिन रास्ते में उनको आते हुए स्वामी राकेश दास जी जो हनुमानगढ़ी के महाराज है, जो लखनऊ और उधर हनुमान चालीसा पाठ करते हुए दिल्ली आए थे, और वो प्रधानमंत्री आवास में जाने की उनकी योजना थी। संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक अभियान चलाया था, और अभी उनको जो है दिल्ली पुलिस जो है वो उठाकर उनको गाड़ी में बैठाकर ले गई है। ये ओम प्रकाश जी उनके साथ थे, इन्होंने उनको बहुत रोका। एक उनकी शिष्य आए हुए थे अयोध्या से, उन्होंने भी पुलिस को बहुत रोका, लेकिन वो उनको ले गए। न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।